बांस की गन्ने का रस निकालने वाली मशीन। कासना गांव में गन्ने की खूब पैदावार हुआ करती थी। वहाँ के गन्ने बहुत रसीले और मीठे थे। वहाँ के लोग गन्ने की फसल होने पर उसका रस निकालकर उससे गुड़ और शक्कर बनाया करते थे। गांव के सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन उनकी एक ही समस्या थी। वो थी गन्ने का रस निकालने वाली मशीन, जो कि गांव में सिर्फ मेहुल चौधरी के पास थी। और फसल कटने के समय लोग मेहुल चौधरी के पास जाकर उसकी मशीन में गन्ने का रस निकाला करते थे, जिसके बदले वो लोगों से पैसे लिया करता था। गांव में गन्ने की पैदावार बढ़ने के कारण मेहुल चौधरी का लालच बढ़ता ही चला गया और उसने लोगों से गन्ने का रस निकालने के ज्यादा पैसे वसूलने शुरू कर दिए। एक साल फसल कटने के बाद सभी गांव वाले मिलकर मेहुल चौधरी के पास गए। सभी लोगों को इकट्ठा देख मेहुल चौधरी ने उनसे पूछा, अरे क्या बात है, सब लोग क्यों आए हो यहाँ पे? गन्ने लेकर नहीं आए? रस नहीं निकलवाना है क्या? अरे चौधरी साहब, हम पे कुछ तरस खाइए और गन्ने के रस निकालने के पैसे कुछ कम कर दीजिए। हम गरीबों का कुछ ख्याल कीजिए। हाँ चौधरी जी, आप खुद ही देखिए, कमाई के आधे पैसे तो हम आपको दे देते हैं। आप बताइए, आजकल की महंगाई के दौर में हम क्या करेंगे? हाँ भाई, मैं भी तो वही कहता हूँ, महंगाई के दौर में डीजल का खर्चा, बिजली का खर्चा, मेरे लिए भी तो खर्चे निकालने मुश्किल है ना। तभी तो मैंने गन्ने का रस निकालने के पैसे बढ़ा दिए हैं। तुम लोग भी अपने गुड़ शक्कर के दाम बढ़ा दो, इसमें क्या है। गांव वालों की बातों का मेहुल चौधरी पर कोई असर नहीं होता। गांव वाले अपना सा मुंह लेकर वापस चले जाते हैं और गांव में इकट्ठा होकर इस बारे में बात करने लगते हैं। उसी गांव में श्याम सिंह नाम का एक लड़का रहता था। गांव वालों को ऐसे उदास देखकर उसने कहा, अरे चाचा, मुझे आप 2 दिन का टाइम दीजिए, फिर देखिए मैं आपकी समस्या का हल निकाल लूंगा। अरे छोड़ो श्याम बेटा, तुम क्या हल निकालोगे? चाचा, मुझे 2 दिन का टाइम तो दीजिए, फिर देखिए आप। ठीक है बेटा, हम तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं, वरना हमें फिर मेहुल चौधरी के पास जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। श्याम सिंह अगले ही दिन जंगल जाकर बहुत सारे बांस काट कर लाता है और वो उन्हीं बांसों से अपने खेत में गन्ने का रस निकालने की मशीन तैयार कर देता है। मशीन तैयार करने के बाद वो गांव में वापस आता है और सभी गांव वालों को अपने खेत में चलने को कहता है। सभी गांव वाले श्याम सिंह के खेत में जाते हैं। सरपंच जी, ये देखिए गन्ने का रस निकालने की मशीन। गांव के सरपंच और बाकी लोग उस मशीन को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन सरपंच हंसते हुए कहता है, अरे बेटा, मशीन तो ठीक है, लेकिन गन्ने का रस निकालेंगे कैसे? ये चलेगी कैसे? सरपंच की बात सुनकर श्याम सिंह मुस्कुराने लगता है और अपने बैलों को एक बांस के डंडे से मशीन के साथ बांध देता है और उन्हें गोल गोल घुमाने लगता है। बैलों के घूमते ही मशीन चलने लगती है। श्याम सिंह उसमें गन्ने डालता है और उस मशीन से ताज़ा ताज़ा गन्ने का रस निकलना शुरू होता है। यह देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। अब श्याम सिंह गांव वालों की मदद से गांव में 4 वैसे ही गन्ने का रस निकालने की मशीनें लगा देता है और इधर मेहुल चौधरी अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी गन्ने का रस निकालने नहीं आता और उसकी मशीनें जंग खाकर गल जाती हैं। इसीलिए कहते हैं, किसी की परिस्थिति का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। सोने का बैग घर। ये कुछ दिनों की पहले की बात थी। बीकानेर के एक गांव में एक अनाथ आश्रम था। उस आश्रम में विक्रम नाम का एक आदमी बाकी के बच्चों के साथ रहता था। वह कॉलेज में पढ़ता था। पैसों के लिए वह सुबह दूध का पैकेट्स और न्यूज़पेपर डालता था। विक्रम बहुत मेहनत करके अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे उस अनाथाश्रम को चलाने के लिए देता था। तभी उसका मैनेजर लक्ष्मी ऐसी बोली, बेटा, तुम कमाल के हो। तुम अच्छी तरह पढ़ते हो और खूब मेहनत करके तुम्हारे अनाथ भाइयों और बहनों को और अनाथाश्रम को चलाने के लिए मदद करते हो। तुमको हमेशा भला ही होगा बेटा। ऐसा मत बोलिए माँ जी, ये मेरा कर्तव्य है। ये बच्चे भी मेरे जैसे अनाथ हैं। ये सब मेरे सगे भाई बहन जैसे हैं। विक्रम जिस कॉलेज में पढ़ता था उसमें लकी करके एक धनवान का बेटा भी पढ़ता था। लकी हमेशा विक्रम का हंसी उड़ाता था। किसी न किसी बात पे
विक्रम का अपमान करता था, क्योंकि विक्रम हमेशा लकी से भी अच्छे मार्क्स लाता था। देखो देखो, इस गांव का गरीब भिखारी आ गया। क्यों रे विक्रम, मेरा बाइक चाहिए क्या? गांव में एक राउंड घुमा कर लाओ। ओहो, मैं भूल ही गया रे, तुमको बाइक चलाना भी नहीं आता ना। बेचारा विक्रम कुछ कह नहीं पाता था। कॉलेज में सारे दोस्त उसे देखकर हंसने लगे। एक दिन जब लकी उसके बाइक पे कहीं जा रहा था, तभी उसने विक्रम को कुछ लॉटरी की टिकट बेचते हुए देखता है। ये कौन सी नया जॉब है रे? अब क्या बेच रहे हो? लकी, ये एक लॉटरी के टिकट हैं। इसका पहला इनाम एक सोने का बाइक है। चाहे तो तुम भी एक टिकट खरीदो। हाँ, क्या लॉटरी? ये सब तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए है। चल हटो मेरे रास्ते से। उस तरह लकी वहां से चला जाता है। जब शाम को विक्रम अपने सेठ को टिकट के बिक्री के पैसे दिया, तभी सेठ ने विक्रम को उसका पैसा देकर मुफ्त में एक लॉटरी की टिकट भी देता है। अगले दिन जब पेपर में लॉटरी के रिजल्ट्स देखा तो विक्रम चौंक जाता है। विक्रम को ही पहला इनाम सोने का बाइक लॉटरी में मिल जाती है। तभी उस कंपनी वाले गोल्डन बाइक को लेकर अनाथ आश्रम पहुंच जाते हैं। तभी उस आश्रम के मैनेजर लक्ष्मी ने बोली, देखा बेटा, तुम्हारा नेक दिल का इनाम। अब तुम बहुत ही धनवान हो गए हो। तुम यहाँ से जल्दी ही जा सकते हो। हाँ माँ जी, लेकिन मैं आपको और अनाथ आश्रम को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुरंत विक्रम लकी को फोन करता है। बात सुनते ही लकी जल्दी से वहां आ जाता है। लकी, ये देखो यार, मेरा सोने का बाइक। इससे मुझे कुछ नहीं करना है। ये 2 करोड़ की है। बोलो, अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारा हो सकता है। तुम सही कह रहे हो यार, तुम यही रुको, मैं अभी पैसे लाकर तुमसे ये बाइक खरीदूंगा। ऐसा लकी तुरंत जाकर 2 करोड़ लाकर उस सोने के बाइक को खरीद लेता है। विक्रम उन पैसों से अनाथ आश्रम के लिए एक नया बिल्डिंग बनाता है और जो कुछ भी पैसे बचे वह मैनेजर लक्ष्मी को देकर आश्रम को अच्छी तरह से चलाने के लिए बोलता है। 3 जादुई घड़े का घर। बहुत साल पहले नागपुर करके एक गांव था। उस गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। उनके नाम था विमल, कमल और कुणाल। तीनों दोस्त उनके पत्नी और बेटों के साथ अगल बगल में ही रहते थे। कोई भी त्योहार या पार्टी मिलके मनाते थे, खुश रहते थे। एक दिन तीनों के बेटे चिन्ना, मुन्ना और कन्ना मिलकर एक तालाब में तैरने के लिए गए। तभी एक पत्ते पर तैरता हुआ एक लिलीपुट आता है। उस लिलीपुट को एक बड़ा मछली पीछा कर रही थी। तभी वह लिलीपुट चिल्लाने लगा, अरे कोई बचाइए, बचाइए, मुझे एक मछली खाने के लिए पीछा कर रही है। दया करके बचाइए। उस लिलीपुट को देखते ही तीनों मित्र चौंक जाते हैं। तीनों मिलकर उस छोटे से लिलीपुट को पानी से उठाकर बाहर लाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने मुझे उस मछली से बचाया है। मैं एक जादुई लिलीपुट के राज्य से हूँ। आप तीनों को मैं मेरी जादुई शक्तियों से 3 जादुई घड़े देता हूँ। आप इन्हें ले जाकर आपके घर के सामने रखना, फिर देखिए कमाल। ऐसा ही चिन्ना, मुन्ना और कन्ना उन तीनों घड़ों को ले जाकर अपने अपने घरों के सामने नीचे रखते हैं। तभी चिन्ना का घड़ा एक बड़ा मनी पॉट हाउस में बदल जाती है और उस घड़े में से पैसा निकलने लगता है। मुन्ना का घड़ा एक बड़ा गोल्डन पॉट में बदल जाती है और कन्ना का घड़ा एक बड़ा हीरे की घड़े में बदल जाती है। उन तीनों के घरों से पैसा, सोना और हीरा निकलने लगते हैं। तभी विमल, कमल और कुणाल भी वहां पर आ जाते हैं। आश्चर्य होकर अपने अपने घरों के अंदर जाते हैं। अरे वाह, मेरा तो पैसों का घर है, लेकिन कमल का सोने का पॉट हाउस है और कुणाल का तो हीरों का पॉट हाउस है। मैं उनके घरों को तोड़कर मैं ही सबसे अमीर बन जाऊंगा। मुझे सोने का पॉट हाउस मिला है,
लेकिन कुणाल का तो हीरों का घर है। मैं विमल का और कुणाल का घर तोड़कर मैं अमीर बन जाऊंगा। मैं ही इन तीनों से अमीर हूँ इस हीरो के घर के साथ। लेकिन अगर मैं उन दोनों का घर तोड़ दूँ तो मुझसे अमीर कोई नहीं होगा। ऐसा लालच के साथ उस रात को तीनों बड़े बड़े हथौड़े पकड़कर एक दूसरे के पॉट हाउस को तोड़ डालते हैं। तीनों का जादुई पॉट हाउस बर्बाद हो जाते हैं। तभी उनके बीवी और बच्चे आकर उन्हें बुरी तरह से डांटने लगते हैं। विमल, कमल और कुणाल अपने किए हुए काम पर पछताने लगते हैं। यार, हमने लालची और दुर्बुद्धि के साथ ये काम किया है। आज से हमको ऐसा नहीं रहना चाहिए। ऐसा तीनों वादा करके तब से अच्छे दोस्त की तरह रहने लगते हैं।